जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। आज मैं आपसे एक बहुत छोटी सी चीज डिस्कस करने आई हूँ, लेकिन इससे अधिकतर महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं। अधिकतर मुझसे लड़कियां पूछती है कि माँ ऐसा कुछ बताइए जो हम अपने मुख्य द्वार पर लगा लें, किसी को ज़्यादा पता भी ना लगे कि हमने कुछ लगा रखा है, और हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा ना घुस पाए, हमारा घर प्रोटेक्टेड रहे, हमारे घर में आने वाले सब सदस्य खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा तरक्की पाते रहें। हमारे घर में कभी कलह कलेश आए ही ना, हमारे घर को कभी किसी की नजर ना लगे। तो चलो आज आपको आपके घर में बांध के रख देने के लिए एक चीज बताती हूँ जो किसी को ज्यादा पता भी नहीं चलेगी और आप इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे घर का संबंध हमारे दैनिक सुख से भी होता है। कैसे? हमारी कुंडली में जो हमारा चतुर्थ भाव होता है ना, ये हमारे घर को, हमारे घर होने को, प्रॉपर्टी को, हमारी संपत्ति को दर्शाता है। अब घर तो घर है जी, चाहे वो एक कमरे का हो, चाहे वो 10 कमरों का हो, चाहे वो 50 कमरों का महल हो। घर छोटा या बड़ा नहीं आका जाता, घर घर से ही आका जाता है। घर जब आपके चौथे घर से पता चलता है तो साथ में पता चलता है उसी घर से आपकी दैनिक खुशियों का, आपको मिलने वाली रोजाना की छोटी छोटी खुशियां जो आपके जीवन में आती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनके पास पैसा नहीं है। मेरे अपने घर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। उनके पास कोई बहुत अथाह का पैसा नहीं है, लेकिन वो बहुत हमेशा मस्त रहते हैं। जब देखो तब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और अपने जीवन को भरपूर जीते हैं। लोग जिंदगियां काट लेते हैं बड़े बड़े घरों के अंदर, बड़े बड़े महलों के अंदर, लेकिन जिंदगी जी कैसे जाती है उन्हें पता ही नहीं। पता नहीं दिल से हंसे हुए उन्हें कितने साल गुजर चुके हैं। घर में सबके पास एक एक अपने कमरे हैं, लेकिन किसी को किसी दूसरे की खबर तक नहीं है। घर के अंदर रहने वाले सिर्फ एक दूसरे के बारे में नकारात्मक ही सोच रखते हैं। उनके दिमाग में कभी भी किसी दूसरे को लेकर अच्छे विचार नहीं आते। कभी कोई अपनी खुशियों का त्याग करके दूसरे की जिंदगी बनाने का नहीं सोचता। सब मैं में जिया करते हैं। क्या ऐसी चीजों को आप घर या परिवार कहा करते हैं? तो मैं कहूंगी नहीं। परिवार वो होता है जो कम में भी साथ खड़ा हो। परिवार वो होता है जो कुछ नहीं होते हुए भी आपके साथ चलता हो। परिवार वो होता है जो आपके साथ दुख में भी मुस्कुरा ले और खुशियां भी भरपूर आपके साथ दिल से निभा ले। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने आई हूं जिसका संबंध आपके घर की इन्हीं खुशियों से है, आपके घर में रहने वाले हर सदस्य से है। घर के अंदर खुशहाली, घर के अंदर खुशियों का एक और रास्ता होता है। वो रास्ता होता है हमारे जीवन में हमारे कर्म से, जो हमारे सुख भाव से बिल्कुल सामने, यानी कि हमारे व्यवसाय कर्म भाव से जुड़ा होता है। चौथे घर के सामने कौन सा घर होता है? 10वां घर, जो हमारे व्यवसाय का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है। तो कुंडली के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आज मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रही हूं जो आपकी कुंडली में बैठे हुए आपके चौथे और 10वें घर को खोल देगा, जिससे आपके घर के अंदर खुशियां रहेंगी, आपको दैनिक सुख मिलेगा, आपका व्यवसाय अच्छा रहेगा, आपका प्रोफेशन अच्छा रहेगा। और जब ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी ना मेरी जान, तो 2 चीजें और अच्छी हो जाएंगी। एक आपकी कुंडली का दूसरा भाव, जिसे कि हम धन का भाव कहते हैं, और दूसरा आपकी कुंडली का भाग्य स्थान, जिसे कि हम नवा घर कहते हैं। तो चलें आज कुंडली के इन 4 घरों को खोलने की चाबी आपको दे दें। तो चलिए बताते हैं करना क्या है आपको। आपके घर का मुख्य द्वार, यही तो होता है आपके घर का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन का केंद्र, जहां आप घुसने के बाद एकदम निश्चिंत हो जाते हो कि अब मुझे कोई नहीं छू सकता, अब मैं यहां पर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हूं। इस घर के अंदर इस मुख्य द्वार से आने के लिए लोगों को मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी, मुझसे पूछना पड़ेगा। यहां का मैं राजा हूं और ये मेरी पूरी सल्तनत है। तो चलिए मुख्य द्वार पर क्या लगा दें आप ऐसा, ये आज मैं आपको बताती हूँ, और किसी को इसके बारे में खबर भी ना हो, पता भी ना चले।
तो यहाँ हम लगाएंगे लाल कपड़े के अंदर 2 साबुत असली कपूर और उसके साथ में रख देंगे थोड़ा सा चुटकी भर हम सिंदूर। ये सिंदूर कौन सा होगा? वो वाला जो हनुमान जी को चढ़ता है। अब कैसे करेंगे? आप लाल कपड़े के अंदर 2 कपूर की छोटी छोटी टिक्की रखेंगे और थोड़ा सा सिंदूर डाल देंगे, इसे अच्छे से बांध देंगे। उसके बाद आप माँ दुर्गा के मंदिर जाएंगे, वहां पे जाकर ये पोटली माँ के चरणों में रख देंगे। वहीं पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद आप इस पोटली को लाकर अपने घर के मुख्य द्वार में राइट हैंड की तरफ टांग देंगे। मतलब आप जब घर की तरफ मुख करके खड़े हो और आपका राइट हैंड जिधर आता हो आप उधर टांग देंगे। करके देखिएगा छोटा सा काम, आपके घर से दुख, दुविधा, कर्जा सारी चीजें निकल कर बाहर हो जाएंगी और आपके घर में खुशहाली हमेशा वास करेगी। ये क्रिया आप लगभग 1.5 महीने के अंदर दोबारा कर सकते हैं, यानी कि वो पोटली हटाकर दूसरी पोटली लगा सकते हैं, या मैक्सिमम 3 महीने आपको चेंज करना ही पड़ेगा। मिनिमम 1.5 महीना, मैक्सिमम 3 महीने आप ये कार्य करके देखिए। साल भर के अंदर अंदर आपकी दीन दुनिया बदल जाएगी और बदल जाएगी तो आप हमें ज़रूर बताएंगे और हम फिर आएंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा।